दोस्तों फाइनली इंडिया ने अपनी पहली इंडिजिनस चिप को यहाँ पे बना लिया है जिसका नाम रखा गया विक्रम। ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बनाया। और देखा है तो यहाँ पे विक्रम 3201 जो चिप है इसे शोकेस किया गया था सेमीकॉन इंडिया के अंदर और इसे डेवलप किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर उसकी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में। और इसको देखा जाए तो एक बात ये कि ये 180 nm की चिप पे प्रोसेस पे बेस्ड है, लेकिन हाँ इसे हम किसी दूसरी जगहों से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेस मिशन के लिए बनाया गया जहाँ पे जो चिप रहेगी ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को हैंडल कर पाएगी -55 डिग्री सेल्सियस से लेके 125 डिग्री सेल्सियस तक। और ये जो पावर होगा ना एवियोनिक सिस्टम को करेगी जो लॉन्च व्हीकल में यूज होगा। और सिंपल सी बात है कि इस चिप का जो प्रोग्रामिंग की गई है ना ये इसलिए की गई है ताकि जो स्पेस मिशन होते हैं वहां पे जो स्पेस क्राफ्ट होता है जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वहां पे उसे यूज किया जा सके। इसका यूज आप किसी भी LLM को या AI रन करने में नहीं कर सकते। लेकिन देखा तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप है जो इंडिया की तरफ से आया और इंडिया ने फाइनली अपनी इंडिजिनस चिप अगर डेवलप करी है तो बहुत ही बड़ी बात है जिसका एग्जैक्टली में यहाँ पे यूज किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि इंडिया के अंदर अभी 5 सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स अभी अंडर डेवलपमेंट है जहां पे आने वाले समय में चिप्स का फाइनली डेवलपमेंट होगा 2030 तक काफी अच्छी तेजी से रिकवर अप होने वाला है। क्योंकि इंडिया के अंदर बात है कि हम लोग स्केल में बहुत ज्यादा अच्छे और कोई भी चीज अगर एक बार शुरू हो जाती है यहाँ पे तो उसके अंदर हम लोग बहुत ही तेजी से यहाँ पे एक्सेल करते हैं। अब देखने वाली बात है कि जो एडवांस चिप्स होती है वो अब इंडिया में आपको कब देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है AI प्लस स्मार्टफोन की तरफ से। जैसे कि आपको पता है कि AI प्लस का जो फोन है यहाँ पे लॉन्च हुआ था जैसे एक मेड इन इंडिया ब्रांड कहा गया था, लेकिन अंदर जो कंपोनेंट्स है वो चाइनीज थे। लेकिन अब ये जो इंडियन ब्रांड है अपने आपको ग्लोबली स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे नेपाल की CG मोबाइल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है जिसके अंदर अब इसके जो फोन्स होते हैं वो नेपाल में भी देखने को मिलेंगे। तो खैर ये भी चीज यहाँ पर रहेगी। इसके साथ ही काफी इंटरेस्टिंग न्यूज यहाँ पर निकल कर आती है वो आती है आपकी क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड जहाँ पे BCCI ने आज के समय में बैन कर दिया जितनी भी आपकी रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म क्रिप्टो गेमिंग्स होती थी ना वहां पे सबको बैन कर दिया ताकि कोई भी टीम इंडिया को स्पॉन्सर ना कर सके। हाल ही में ड्रीम 11 ने भी अपनी स्पॉन्सरशिप पीछे हटा ली। अब देखने वाली बात है कि टीम इंडिया को यहाँ पे कौन अपनी स्पॉन्सरशिप यहाँ पर देता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और इसके साथ ही देखा जाए तो आईफोन यूजर्स के अंदर पहले ये होता था कि वो iMessage का यहाँ पे यूज कर सकते थे और ब्लू बबल और ग्रीन बबल की प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अब देखा जाए तो जब से आईफोन के अंदर RCS का फीचर आया ना तो लोग तो खुश हुए थे यहाँ पे कि अब एंड्रॉइड जैसे RCS जो रिच कम्युनिकेशन सर्विस होती है वो यूज कर पाएंगे आईफोन यूजर भी। लेकिन एक्जैक्टली में उसका जो यूज हो रहा है ना वो यहाँ पर हो रहा है एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, स्पैम मैसेज देखने के लिए। हाल ही में एप्पल ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी जियो के साथ ताकि जियो के नेटवर्क का यूज करके ये लोग RCS मैसेज को पुश कर सके जैसे एंड्रॉइड के अंदर किया जाता है। लेकिन यूजफुल मैसेजेस से ज्यादा वहां पे आज के समय में स्पैम मैसेज आ रहे हैं। तो यार ये एक अलग ही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हाँ इसी के साथ ही बात करें तो इंडिया के अंदर जो टेस्ला कंपनी है ना वो भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से शुरू हुई थी। 2 शोरूम ओपन हुए थे लेकिन उसके जो व्हीकल्स का जो रजिस्ट्रेशन था उसके ऊपर बहुत बड़ा सेटबैक मिला। अब यहाँ पे पता चलता है कि टेस्ला की जो बुकिंग मिली है जो टेस्ला मॉडल Y की वो मिली अराउंड 600 कार्स की अभी तक और 500-600 कार्स वो यहाँ पे इंपोर्ट करके लाएंगे जो कि शंघाई की फैक्ट्री में बिल्ड करेंगे और यहाँ पे इन्हें यहाँ पे बेचेंगे। अब देखा तो 60-70 लाख की कार इंडिया में बहुत ही कम लोग लेते हैं और ऊपर से टेस्ला जैसा मॉडल और वो भी इलेक्ट्रिक कार है तो वो भी देखने वाली बात है। 4 व्हीलर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ना वो कभी भी इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे और आज भी देखा तो मार्केट शेयर जो ईवीज का वो बहुत ही ज्यादा कम है। मेजोरिटी मार्केट शेयर आज भी आपका पेट्रोल और हाइब्रिड्स और आपकी डीजल कार्स के साथ ही है। अब देखने वाली बात है कि जो ईवी का जो पुश आ रहा है वो यहाँ पे कार्स के अंदर और ज्यादा कितना देखने को मिलता है और कितने जो लोग रहते हैं वो कार्स के ऊपर यहाँ पे जाते हैं ईवीज में। इसके साथ एक स्पेशलिटी यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगी इंडिया में जो एक्जैक्टली में 2 व्हीलर होती कैटेगरी वो तेजी से राइज कर रहे हो। वहां पे लोग पेट्रोल से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि वहां पे वॉल्यूम कब आता है और कब यहाँ पेट्रोल की जो डोमिनेंट पोजीशन होती है वो इलेक्ट्रिक यहाँ पे खत्म करता है। लेकिन वो भी काफी अच्छी चीज जा रही है। इसके साथ ही बात करें आप लोग डॉल्बी लैबोरेटरीज को जानते होंगे जिनका डॉल्बी विजन, डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी एटमॉस आता है और हाल ही में इन्होंने अपने नया HDR स्टैंडर्ड डॉल्बी विजन 2 को अनाउंस किया। अब इसके अंदर बात की जाए तो आपको ना पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी कंटेंट और सराउंडिंग को लेके, यानी कि कंटेंट इंटेलिजेंस होंगी। यानी कि कई बार हमने देखा है ना कि कई बार जो इमेज होती है HDR के अंदर काफी ज्यादा डार्क हो जाती है तो जो डार्क वाली इमेज की प्रॉब्लम है वो काफी कम रहेगी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि लाइट सेंसिंग के फीचर आएंगे, यानी कि आसपास की जो लाइटिंग है उसको जो आपका टीवी होता है वो डिटेक्ट करेगा, शायद कोई एम्बिएंट लाइट सेंसर होगा उसके अंदर और उसके बाद पिक्चर प्रोफाइल को एडजस्ट करेगा ताकि आपको एक परफेक्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस दिया जा सके। इसके साथ ही स्पोर्ट्स और गेमिंग के अंदर भी ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ यार कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ओवरऑल एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे देखा तो डॉल्बी काफी काम कर रही है और देखा तो डॉल्बी विजन के भी 2 स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए, एक रेगुलर और एक मैक्स वाला। अब देखने वाली बात है आपको टेलीविजन में कब देखने को मिलता है और किस तरीके से आपकी व्यूइंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो इंप्रूव करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो डॉल्बी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ ही बात की जाए तो हम AI की रेस में है और अभी भी हम एक वेट कर रहे हैं कोई मेड इन इंडिया AI का। और यहाँ पे देखा तो रिलायंस ने अपनी रिलायंस इंटेलिजेंस को लॉन्च कर दिया जो कि रिलायंस के द्वारा बनाई गई खुद की AI होगी। हालांकि इसके अंदर
अंदर बोला गया कि यहाँ पे ये लोग अपना रिया नाम से एआई वॉइस असिस्टेंट बनाएंगे जो जियो हॉटस्टार में काम करेगा। इसके साथ ही यहाँ पे जियो अपना एआई ग्लास लेकर आने वाला है जिसे जियो फ्रेम्स बोला जा रहा है। ये ग्लास बिल्कुल वैसे होगा जैसा मेटा का रेबन ग्लास आता है और ये जियो के खुद के एआई असिस्टेंट पे काम करेगा। इसके साथ ही जियो अपना जियो पीसी लेकर आया है जो कि क्लाउड एनेबल्ड पीसी, जब एक सेट टॉप बॉक्स के साथ आपको कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करना हो, किसी भी टीवी मॉनिटर के अंदर आप एक हाई परफॉर्मेंस पीसी को यूज कर पाएंगे। और जियो ब्रेन नाम से एआई और एमएल एज अ सर्विस भी लेकर आ रहे जो 5G पे काम करेगी। और इसके अंदर इन्होंने मेटा के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि जो लामा एआई रहती है उसका यूज कर सके, और गूगल के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि एआई और क्लाउड टूल्स को डेवलप किया जा सके। तो हाँ यार, इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे चल रही थी। इसके साथ ही फाइनली काफी अच्छी न्यूज निकल कर वो आई थी आपकी जीएसटी रेट से लेके, क्योंकि जीएसटी 2.0 आ चुका है जिसके अंदर अब 2 स्लैब है, 5% और 18%। और इसके अंदर देखा जाए तो 12% के कई सारे जो आइटम्स थे वो आपके 5% में जा चुके हैं और 28% के जो आइटम्स थे वो यहाँ पे जा चुके 18% में। अब क्या सस्ता हुआ है क्या नहीं हुआ ये बताता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी आपके एयर कंडीशनर होते हैं वो सस्ते हो गए। टीवीज 32 इंच के प्लस के साइज के जितने भी टीवीज थे 28% जीएसटी अट्रैक्ट करते थे वो अब 18% में आ गए। मॉनिटर, प्रोजेक्टर ये सब सस्ते हो गए। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल व्हीकल जो कि पेट्रोल डीजल कार्स होती थी, स्मॉल 3 व्हीलर्स होते थे, मोटरसाइकिल से 350 सीसी से कम वाली, वो सब के सब अब आपके 28% जीएसटी से हट के 18% हो चुके। हालांकि कई लोग पूछ रहे थे स्मार्टफोन्स का क्या हो, तो स्मार्टफोन्स पे कोई भी जीएसटी कम नहीं हुआ है। और हाँ, यहाँ पे लैपटॉप्स के अंदर भी कोई जीएसटी कम नहीं है, वो भी अभी 18% है। और हाँ, ईवीज के अंदर अभी भी सिर्फ 5% का जीएसटी। पेट्रोल कार जो स्मॉल साइज की कार्स होती थी उनके अंदर यहाँ पे जीएसटी रिडक्शन हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखा है तो काफी अच्छी चीज है। और जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो 22 सितंबर से है। और सरप्राइजिंगली बात है कि 23 सितंबर से ही अमेजन और फ्लिपकार्ट अपनी नई सेल को अनाउंस कर रहा है जिसके अंदर ये लोग हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। हालांकि इंडिया में कई सारे लोग हैं जो फेस्टिव सीजन पे अपनी परचेज करते हैं, तो वो एक अच्छा मौका हो सकता है अगर अच्छे तरीके से डिस्काउंट मिले और कंपनीज जो टैक्स रिडक्शन हुआ अगर कस्टमर को पास ऑन करे तो एक बेटर चीज यहाँ पर हो सकती है। लेकिन हाँ, ये देखने वाली बात है कितनी कंपनीज ये करती है, किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है और कितना बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये हमें शायद उसी दिन ही तंग से पता चलेगा कि कितना बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ा है। लेकिन फिर भी देखा है तो जो कंजम्पशन होता है इन प्रोडक्ट्स का वो काफी अच्छा रहेगा। हालांकि स्मार्टफोन्स पे लोगों की उम्मीद थी कि यहाँ पर भी कम होगा, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। और स्मार्टफोन्स को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी जो लोग हैं ना वो मोबाइल फोन्स जिनको सच में जरूरत है वो ही शायद जो लोग चाह कर लेंगे। लेकिन ऑलराउंड ज्यादातर लोग के जो मोबाइल फोन अब इस लेवल पे आ चुके हैं कि हाँ, उनका काफी लंबे समय तक काम चला सकते हैं। और कई सारे लोगों से पूछा कि उनका अभी कई लोगों का प्लान अभी है भी नहीं किस समय एक नया फोन जाकर ले, और जो उन लोग कुछ सालों से पुराने फोन यूज कर रहे हो शायद अब यहाँ पे अपना नया फोन जाकर ले अपनी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज या अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है, क्या इंटरेस्टिंग चीजें रहती है। फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल आ रही है, वहां पे लोग किस तरीके से डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं और लोग क्या क्या परचेज करते हैं यहाँ पे। तो बाय द वे ये थे इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज जो मेरे को यहाँ पे लगी। आप लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू बने रहने की। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।